हेलो टू ऑल स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर। हम मियोसिस पढ़ रहे थे। मियोसिस के अंदर हमने स्टेजेस सारी एक बार उसका आउटलाइन देखी और उसके बाद हम प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटेन स्टेज में पहुँचे हैं। अभी तक जो प्रोफेज चल रही है उसमें समजात गुणसूत्रों का सिनेप्सिस, काइजमेटा फॉर्मेशन और उसके साथ क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस चल रही थी। और डिप्लोटीन जो अवस्था है 4th नंबर की, इसको डिप्लोनीमा भी कहा जाता है और जीन रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर ख़त्म हो गया है। अभी तक पर क्या है कि जो जुड़े हुए हैं क्रोमेटिड्स कंटिन्यू टू शॉर्टन एंड थिकन। अब फिर वो संघनित हो रहे हैं और मोटे और छोटे होते जा रहे हैं। द 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स इन द ग्रुप इज़ कॉल्ड टेट्राड। ओके, अब ये 4 के फॉर्म में दिख रहे हैं एक साथ, तो इनको चतुष्क कहा जाता है। द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बिगेन टू ब्रेक डाउन। अब जो कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक होना शुरू होता है, यानी समजात गुणसूत्र जो एक जगह पर टिके हुए थे, किन प्रोटीन्स की वजह से जुड़े हुए थे, अब वो वहाँ पर सेपरेट होना शुरू कर देते हैं। द पेयर्ड क्रोमेटिड बिगेन टू पुल अपार्ट। अब ये जो युग्मित हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से पुल खींचे जाते हैं, कॉजिंग द स्ट्रैंड टू सेपरेट लॉन्गिट्यूडनली। द काइजमा टेंड्स टू बिकम टर्मिनलाइज्ड। और वो जो काइजमेटा था, ओके, जैसे जहाँ पर हमने कहा था जहाँ पर टच है, अब ये क्या है कि दोनों सेपरेट होने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेज आती है उसको डीकाइनेसिस कहा जाता है। अब इसमें और जो क्रोमोसोम्स हैं वो शॉर्टर और थिकर होते जा रहे हैं और संघनित हो रहे हैं और छोटे हो रहे हैं। इस तरह से ये जो प्रोसेस है, अभी तक ये थोड़े थोड़े पास में दिखाई दे रहे हैं समजात गुणसूत्र। जो न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका है और एनवलप है, वो बिल्कुल यहाँ पर डिसअपीयर हो गया है। और द स्पिंडल एपरेटस, जो तर्कु तंतु हैं, वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, क्रम के अनुसार जम जाते हैं। द सेंट्रियोल माइग्रेट अवे फ्रॉम वन अनदर। और जो सेंट्रियोल है वो एक दूसरे के अपोजिट जाकर तर्कु तंतु यहाँ पर दिखने शुरू हो गए हैं। तो ये जो है बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड फेज है, प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस। इसी पर मेनली अगर मियोसिस में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसकी ये 5 अवस्थाएं और उसकी इम्पोर्टेंस, उसमें क्या क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सब इसमें पूछा जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसमें सेपरेट छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि काइजमेटा क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, सिनेप्सिस क्या है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है, कौन सी फेज़ में क्या होता है। ये छोटे छोटे इस तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं और काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, या ऑब्जेक्टिव में इनका क्रम ही पूछ लिया जाता है। ओके, LZP DD, ओके, क्रम से याद रखें। नेक्स्ट जो है मेटाफेज़ है, और मेटाफेज़ में सबसे है कि मध्य में। अब इसमें और उस वाली मेटाफेज़ में क्या फ़र्क है? सॉरी, ये जो मेटाफेज़ है इसमें आप देखिए मध्य में स्थित है, लेकिन उस जो थी मेटाफेज़ उसके अंदर ये यहाँ पे पेयर्ड हैं। ओके, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। सारे के सारे अगर ये 8 हैं तो वहाँ पर 8 एक लाइन में थे, पेयरिंग का कोई चक्कर नहीं था वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पर जब सेपरेट हो रहे थे तो टूट रहा था। ओके, एक एक टूट रहा था, यहाँ पे टूटेगा नहीं। यहाँ पर एक गुणसूत्र इधर आएगा, एक गुणसूत्र इधर आएगा, संयोग है कौन सा गुणसूत्र किधर जाता है। सारे ब्लू एक साइड आ सकते हैं, सारे रेड एक साइड आ गए, रिकॉम्बिनेशन है कुछ किसी भी प्रकार से। अब ये आधे आधे होंगे, उसमें आधे नहीं थे, एक ही जो गुणसूत्र था वो डबल था।
ओके, वो सिर्फ अलग हो रहा था और जो दो चिपके हुए थे वो अलग अलग हो रहे थे। यहाँ पर जो दो हैं वो एक एक हो रहे हैं, ये थोड़ा सा याद रखना है इसमें। द सेंट्रोमियर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम ऑफ ईच बाइवेलेंट स्ट्रेच आउट ऑन द आइदर साइड। ओके, तो एक एक सेंट्रोमियर टूट नहीं रहा है। यहाँ पर मेन बात ये है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि दोनों मेटाफेज में क्या फ़र्क है। द सेंट्रियोल आर एट द अपोजिट पोल ऑफ सेल। अपोजिट पोल पर हैं सेंट्रियोल्स जो है तारकाई। स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल ऑफ cell attached to one chromosome and spindle fibers from the opposite pole attached to homologous chromosome. ओके, यहाँ पर क्या है कि जो तर्कु तंतु बन रहे हैं, तर्कु तंतु ये यहाँ जाके यहाँ अटैच हो रहा है और ये जाके यहाँ अटैच हो रहा है। इस तरह से एक से ही नहीं है, वहाँ एक ही था, दोनों तरफ अटैच हो रहे, बीच में टूटता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर दो अलग अलग हुए और ये दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। ओके, तो ये जो प्रोसेस है अगुणित होने की, ये प्रोसेस पहले ही मियोसिस में कंप्लीट कर ली जाती है। क्रोमोजोम मूव टू द अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। द माइक्रोट्यूब्यूल एंड द काइनेटोकोर फाइबर इंटरेक्ट विच कॉज द मूवमेंट। काइनेटोकोर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और जो तर्कु तंतु के माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो इस तरह से खींचते हैं कि दोनों मूव करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस इज सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन जॉइंट आफ्टर मेटाफेज इन मियोसिस फर्स्ट, वेयर इज माइटोसिस दे सेपरेट। ओके, इसमें सिस्टर जो क्रोमेटिड हैं जॉइंट रहते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड क्या था? ये जो था आपके, ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। ये वाला और ये वाला एक दूसरे के सिस्टर, उसमें टूट रहा था तो ये अलग हो रहे थे सिस्टर क्रोमेटिड, इसमें जॉइंट ही रहते हैं। एनाफेज जो फर्स्ट है, ड्यूरिंग द एनाफेज फर्स्ट ओरिजिनल क्रोमोजोम सेपरेट्स, so reduction in the number of chromosome from 2n to n number, yet the sister chromatids remains together। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि रिडक्शन हो रहा है, नंबर जो है वो डबल के सिंगल हो रहे हैं। अगर 46 है तो 23 इधर आ जाते हैं, 23 गुणसूत्र इधर आ जाते हैं। तो टेलोफेज में न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है, सबसे बड़ी बात ये है। और केंद्रक सेपरेट हो जाते हैं और साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ये साइटोकाइनेसिस है। अगर एनिमल सेल है तो दो अलग अलग साइट क्लीवेज फेरो बनता है। ओके, और एंड ऑफ टेलोफेज फर्स्ट एंड साइटोकाइनेसिस, दो डॉटर सेल हमें मिल चुकी हैं जिसमें आधे हो गए, पहले 8 थे, दोनों में 4 गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं। तो हैप्लॉइड सेट पहुंच गया है दोनों में। अब इनमें ये दोनों जो कोशिकाएं हैं, इनके अंदर जो गुणसूत्र हैं उन पे सारे जीन मौजूद हैं पर उनके एलिस नहीं मौजूद। ओके, ये समझने की कोशिश करें आप। इनके पास प्रत्येक लक्षण के लिए सिर्फ एक ही जीन है और द्विगुणित कोशिकाओं में दोनों होते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 पेयर्स, एक पूरा पेयर मौजूद होता है समजात गुणसूत्र का। अब इंटरफेज सेकंड, जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच के अंदर जो अवस्था है उसको इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। मियोसिस जो सेकंड है वो एग्जैक्टली माइटोसिस जैसा है, सेम है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल वैसे के वैसे। जो 4 हैं अब उनको ब्रेक करना है और 4 ही बनाने हैं। जैसे इसमें प्रोफेज सेकंड दिया है कि जो ईच जो डाइड है वो वापस इसका प्रोफेज शुरू हो जाती है। मेटाफेज में ये बिल्कुल बीच में आ गए हैं और एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये 4 गुणसूत्र जम गए हैं और आधे आधे सेंट्रोमियर से टूट कर
अपोजिट पोल पर पहुंच गए हैं। और तो टेलोफेज फर्स्ट है, टेलोफेज सेकंड है, सॉरी। टेलोफेज सेकंड में ये दो न्यूक्लियस बना लेते हैं और न्यूक्लियाई फ्री फॉर्म अराउंड द क्रोमोजोम एट द पोल्स फॉलोइंग साइटोकाइनेसिस। और फाइनली लास्ट में 4 हमें हैप्लॉइड गैमेट्स मिल जाते हैं, 4 कोशिकाओं प्राप्त हो जाती हैं। तो ये इसका समसूत्री विभाजन से ये इसकी अलग बात है कि इसमें 4 कोशिकाएं मिल रही है। समसूत्री विभाजन में हमें 3 ही कोशिकाएं मिलती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बीच में क्या अंतर है और क्या क्या चीज़ें इनमें थोड़ी डिफरेंट होती है, एक बार और डायग्रामेटिक देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।